नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर कराए गए मतदान। गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हुआ संपन्न। अंतिम सूचना मिलने तक उत्तर प्रदेश में 60% से अधिक, जबकि गोवा में 75% से अधिक और उत्तराखंड में लगभग 7% मतदान किया गया दर्ज। राज्य के करादादी जिले में ताली और पालिन के बीच कुआं ब्रिज पॉइंट के निकट हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। रविवार की शाम हुई दुर्घटना में 15 से अधिक लोगों की घायल होने की सूचना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि प्रदान करने को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के गोल्डन जुबली समारोह के संयोजक पासांग दोरजी सोना ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों के बारे में मीडिया को दी जानकारी। कहा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा होंगे समारोह के मुख्य अतिथि और अभिनेता संजय दत्त होंगे विशेष अतिथि। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए गए। इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान कराए गए। उत्तर प्रदेश में 55 विधानसभा सीटों के लिए 586, जबकि गोवा की 40 सीटों के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम सूचना मिलने तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि गोवा में 75% से अधिक और उत्तराखंड में लगभग 7% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य के करादादी जिले में ताली और पालिन के बीच कुआ ब्रिज पॉइंट के निकट हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दुर्घटना रविवार की शाम हुई, जिसमें 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने एक पोस्ट में इस सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष CMRF से सहायता राशि प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के गोल्डन जुबली समारोह के संयोजक पासांग दोरजी सोना ने आगामी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की जानकारी देने के लिए आज विधानसभा परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सोना ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह पापुमपारे जिले के यूपिया में आयोजित किया जाएगा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री सोना ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर और जाने माने अभिनेता संजय दत्त इस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। More on the valedictory function, and to the run up to the valedictory function, we have different events on different dates. So just to tell you that we have like different seminars to be held in Rajiv Gandhi University on the conclave of charting the emergence of Arunachal identity, which is the main reason why we are here celebrating the Golden Jubilee. And again, a seminar on climate change and sustainable future. This the Arunachal perspective with a special focus on Pake Declaration, and symposium on development and change in Arunachal Pradesh in 50 years, the youth perspective. And the workshops we have lined up, this is by Fine Arts by the Street Arts, which you will get to see the entire journey of Arunachal on the wall mural, which is the Secretariat wall on the highway. And secondly, we have a contemporary and modern dance workshop, and then AMF workshop on music, and we have a film workshop which will be conducted by the renowned film director and producer Imtiaz Ali of Jab We Met and Rockstar fame. I think you all are aware of it. And 19th, we have another performance, 17th to 19th, after every this symposiums and workshop, we have evening cultural events which will be performed by the AIMF, Chorun Mugli, Rito Riva, David and Collective. Then we have the Salman Ali, who is the Indian Idol fame, you all must be knowing, on 18th of February. So
as I said, the main event will be at UPIA Outdoor Stadium. And we have invited the Chief Minister of Assam, Sri Hemanta Biswa Sarma, to be the chief guest on the day of our inauguration. And as a special guest, we will be having our brand ambassador for the celebration of Golden Jubilee, Mr. Sanjay Dutt. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रही है और इस बारे में कोई भी फैसला मिलकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पूरा तालमेल है। नई दिल्ली में बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की परंपरागत बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड मामले में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार को एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले का पता चला और इस मामले पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ये 2013 से पहले दिया गया कर्ज था और 2014 की जनवरी से पहले ये लोन एनपीए हो गया था। 2014 January. In fact, November 2013 is when it was declared an NPA. After that, because it's a consortium of banks who have had a business with them, they have all sat together to see how best any restructuring can be done, which is a due process, which is done for any account which is under stress, more so it's a big account and also becoming an NPA. So that initiative was taken by the consortium. SBI has been the lead. ICICI is the big other bank which is exposed to this. All of them have sat together and started working on it. So from 14, if you want to see 14 onwards, this process is going on. However, overall, not just for this account, in general, for any account and its, let us say, details, and the element of fraud or any element of any kind of major letting down of banks almost takes 52 to 54 months to be, fully, with all the intensive work that should happen. And therefore, when you're coming in this particular case with that kind of a measurement, actually I should say, to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. Now then a forensic audit was done, and some Ernst & Young or some group had gone into the details. Everything else was collected and handed over to the CBI, and in 2020 and in 2022 CBI had filed 2 cases. In the meanwhile, the whole thing has also gone to NCLT for resolution. The 5 Rs have worked, and as a result I can say the banks are such confident level today, they are able to raise even resources from the market. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति काफ़ी नियंत्रण में है और पिछले अक्टूबर से इसमें लगातार गिरावट का रुख है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन की दरों को लेकर रिजर्व बैंक का पूर्वानुमान भी व्यवहारिक है। नई दिल्ली में बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की परंपरागत बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने ये बात कही। Has touched 95. If you start calculating $95 to a barrel and based on that make a projection for 365 days, I think you will definitely go wrong, because it may go up even further or it may come down even steeply. So therefore, based on several factors, I am not going into the details, we take into account a particular range within which the crude prices are expected to fluctuate, considering all the factors that can be anticipated and that can be sort of foreseen as of today. So you have to take a range of prices and do your modeling within that to calculate what is likely to be the inflation during the year. So if you assume अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, लोकसभा सांसद तापिर गाव सहित कई अन्य नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर सिंगफो समुदाय को उनके प्रमुख त्यौहार शापोंग यांग मनाओ पोई की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि शापोंग
यांग मनाओ पोई उत्सव अपने धरोहर को सुरक्षित करने का एक जरिया है और सिंगफो समुदाय के लोगों को राज्य तथा राज्य के बाहर इस उत्सव को प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर चांगलांग जिले के बोरदुमसा स्थित सिंगफो हेरिटेज ग्राउंड में आज से 38वें शापोंग यांग मनाओ पोई फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-52 का सफल प्रक्षेपण किया है। इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। PSLV-C-52 के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV-C की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। PSLV-C-52 EOS-04 has been successfully accomplished. The primary satellite EOS-04 has been put in a very precise orbit by the PSLV-C-52, and along with that, the co-passenger satellites INS-2D and InspireSat also has been placed in the right orbit. So congratulations to everybody who worked for this mission. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 172 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 34,113 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 91,930 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए और 88 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 629 रह गई है। रविवार को कोरोना जांच के लिए 248 सैंपल एकत्र किए गए। देश पुलवामा हमले में शहीद हुए उन जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 2019 में आज ही के दिन आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आज ही के दिन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान देश को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक देशवासी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पुलवामा के शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का शारीरिक शिक्षा विभाग एवं एडवेंचर एक्सपर्ट टीम ड्रीम हिमालय एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर 13 फरवरी से 15 फरवरी तक संदिग्ध ग्रुप से पापुमपारे जिले के दोईमुख सर्कल के तहत आने वाले लीके गांव में दूसरे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नेचर कैंप का आयोजन कर रहा है। राज्य के प्रसिद्ध पर्वतारोही और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट तागित सोरांग अब्राहम और पर्वतारोही नांगचुंग रावा इस नेचर कैंप को लीड कर रहे हैं। रविवार को नेचर कैंप के पहले दिन पर्वतारोही श्री सोरांग ने लीके गांव के स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों से संवाद किया और उन्हें नेचर कैंप के मकसद के बारे में जानकारी दी। यहाँ में ये बस्ती में इसे टेंट है, यहाँ में पूरा कैंप के लिए, और ये आगे में भी है। और 2 दिन का कल से आज से हम लोग कल परसों 15 तक रहेगा। तो बहुत बच्चा लोग आ रहा है यहाँ में 9 to 16 ईयर्स का बच्चा। तो सबको हम लोग एडवेंचर के बारे में थोड़ा बताना है यहाँ में, इसलिए उसके लिए आया है बताने के लिए। तो ये एरिया है, यहाँ में हम लोग 3 दिन बीतने वाला है। कल हम लोग रैपलिंग और जिपलिंग, रिवर क्रॉसिंग ये सब कराएगा। अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से सांसद और भाजपा नेता तापिर गाव ने पिछले दिनों अपर सियांग जिले में मारियांग से सिक्को बिने तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने मारियांग से मिलांग तक बनी PMGSY रोड का भी उद्घाटन किया और कहा कि ये सड़क स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। इस अवसर पर श्री गांव ने मारियांग में आदि मिलांग दिहांग नृत्य का भी आनंद लिया। उन्होंने आदि मिलांग दिहांग नृत्य के बारे में कहा कि अपने पुराने रिवाजों को सहेज कर रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास यही पहचान होती है।
कांग्रेस की युवा शाखा इंडियन यूथ कांग्रेस के अरुणाचल प्रदेश इकाई ने असम के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई एक विवादित टिप्पणी के विरोध में आज ईटानगर में प्रदर्शन किया। इंडियन यूथ कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष तार जॉनी ने कहा है कि उनकी पार्टी आपत्तिजनक बयान की निंदा करती है और श्री शर्मा को अपने विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चिरियन के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन को याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1909 को त्रावणकोर में हुआ था। पेशे से वो शिक्षिका थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की उपाधि दी थी। अगस्त 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसे त्रावणकोर के दीवान ने दबा दिया। बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और कई राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अक्कम्मा चिरियन, जो उस समय केवल 29 वर्ष की थी, इस कठिन समय में एक साहसी नेत्री के रूप में उभरी। उन्होंने जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। देश भर के लोगों ने अक्कम्मा चेरियन के अदम्य साहस की सराहना की। अक्कम्मा ने एक महिला स्वयं सेवी सैन्य दल देश सेविका संघ का आयोजन किया। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। रिहाई के बाद वो त्रावणकोर कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वागत किया। अक्कम्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो रुकी नहीं और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अक्कम्मा त्रावणकोर से विधानसभा के लिए चुनी गयी। 1967 में अक्कम्मा ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अक्कम्मा चिरियन ने 5 मई 1982 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।